नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। सारण जिले के मांझी विधानसभा क्षेत्र के जेडीएस फ्रंट से रालोसपा प्रत्याशी ओम प्रकाश कुशवाहा क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मांझी की जनता पहले अपना विधायक चुनकर ठगी गई है। इस बार यहाँ की जनता मुझे चुन ली है। जनता के विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। छपरा से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। मैं ओम प्रकाश कुशवाहा मांझी 114 मांझी विधानसभा के राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बसपा गठबंधन जीएस फ्रंट के संयुक्त प्रत्याशी मैं मांझी की जनता को नमस्कार और प्रणाम करता हूं। साथियों, आज जब हम मांझी की धरती पर घूमने के लिए निकलते हैं तो लगता है कि निश्चित तौर पर मांझी की जनता एक निर्णय ले चुकी है कि मांझी पर जो पिछले कई वर्षों से सत्ता परिवर्तन का खेल हुआ है, लेकिन जो जनता की उपेक्षा है, जनता की जो चाह थी और मांझी की जनता जो चाहती थी कि मांझी में एक ऐसा प्रतिनिधि मिले कि विकास के साथ साथ मांझी की जनता को सम्मान भी देने का काम करे, नौजवान साथियों को क्लब के माध्यम से संगठित करने का काम करे। गरीब गुरबों की एक इच्छा थी कि मांझी में जब परिवर्तन हो तो हर मोहल्ले में एक मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था हो। जो गरीब गुरबा लोग छपरा जाने में असमर्थ हैं उन्हें उनके मोहल्ले में, उनके गांव में उन्हें इलाज कराने की सुविधा मिले। इस तरह का जो भावना थी, आज जब हम इसे मुद्दा को लोगों के बीच में रखते हैं, इसके पहले भी हम रखते थे और आज भी इस मुद्दा पर हम कायम हैं कि मांझी की धरती पर अगर आप एक नया इतिहास बनाने का काम करते हैं, सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन करने में हमारी मदद करते हैं, तो निश्चित तौर पर बिहार में एक मॉडल विधानसभा के रूप में मांझी की चर्चा होगी। मेरी तमन्ना है, मेरी इच्छा है और पार्टी का मैनिफेस्टो में है कि जिस विधानसभा या क्षेत्र में या पूरे बिहार में जहाँ से भी मेरे विधानसभा के साथी चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो विधायक बनते हैं तो सबसे पहला काम होगा कि वो अपने क्षेत्र की जो शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, जो स्वास्थ्य की व्यवस्था गड़बड़ है, जो नौजवानों के बारे में कोई सोच नहीं है, इन तमाम मुद्दों पर सबसे पहले फोकस करके और उन तमाम मुद्दों को शिक्षा सुधार हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था किया जाए और झोपड़ी पट्टी में रहने वाले गरीब गुरबों नौजवान जो दवा के अभाव में कभी मरने की स्थिति में चले जाते हैं, उनके लिए मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था करने की हमारे मैनिफेस्टो हमेशा बिहार सरकार के जो मैनिफेस्टो निकला है पार्टी का उसमें है। और इस मुद्दा को जब हम जन जन तक पहुँचाने का काम किए हैं तो आज लगता है कि मांझी में एक जुनून टाइप का हो गया है, मांझी के लोगों में एक उत्साह है और मांझी की जनता 3 तारीख को इंतजार कर रही है कि कब 3 तारीख आए और पंखा छाप पर बटन दबाकर मांझी में एक नया इतिहास कायम करे और मांझी में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की जो वर्षों वर्ष लोगों के मन में था कि सत्ता परिवर्तन होता है, कभी भाजपा के, कभी राजद के, कभी जदयू के, तमाम गठबंधन के लोगों ने सत्ता परिवर्तन किया और इस मांझी विधानसभा में मंत्री विधायक बनने का जो उनका सपना था पूरा हुआ। लेकिन जो निचले स्तर के लोग थे, जो बुजुर्ग थे, नौजवान साथी थे, लेकिन उनके मान सम्मान के लिए, उस क्षेत्र के विकास के लिए कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, चाहे बिजली हो, जब भी गांव गुरबों के लोग उनके यहाँ जाते थे, लेकिन इसकी कोई नोटिस नहीं लेता था। इसलिए साथियों, आने वाला दिन 3 तारीख यह साबित करेगा कि मांझी में एक नया इतिहास रचने के लिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बसपा गठबंधन ओवैसी साहब का जीडीएस फ्रंट एक नया इतिहास रचेगा। मैं अपने पार्टी की तरफ से इस कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए जय मायावती बहन, जय उपेंद्र कुशवाहा, जय ओवैसी साहब, जय ओम प्रकाश राजभर जी। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रकाश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पंखा छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पंखा छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।